नमस्कार, मैं डॉक्टर मनदीप कौर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन म्यूज़िक वोकल फ्रॉम गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज यमुनानगर, आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज पूरी दुनिया एक बहुत ही कठिन दौर से गुज़र रही है। आज कोविड के इस दौर में, इस महामारी ने पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है, जिसने न केवल सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित किया है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र के सामने भी बहुत सी चुनौतियों को खड़ा कर दिया है। जो एक स्वाभाविक कक्षाएं लगती थी, जो हमारी नॉर्मल क्लासेस होती थी, वो लगाना अब बहुत ही मुश्किल हो गया है, बल्कि इस स्थिति में तो अभी वो नामुमकिन प्रतीत हो रहा है। हम ये कामना कर सकते हैं, विश कर सकते हैं कि जल्दी से ये कोरोना का दौर गुजरे और स्कूल्स और कॉलेजेस रीओपन हों और जो हमारी स्वाभाविक कक्षाएं हैं वो स्टार्ट हों। लेकिन अब इस संकट के दौर में ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही सहायक सिद्ध हुई है। यह भी सत्य है कि जो हमारी स्वाभाविक क्लासेस हैं, स्वाभाविक कक्षाएं हैं, नॉर्मल क्लासेस जो हमारी होती हैं, उनका स्थान ये ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले सकती। लेकिन फिर भी जो कोरोना ने इस दौर में इतना जो नुकसान पहुंचाया है एजुकेशन को भी, हर क्षेत्र को उसने नुकसान पहुंचाया, लेकिन और हर क्षेत्र में ऑनलाइन माध्यमों के द्वारा अपना, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र में ऑनलाइन माध्यमों से अपना कार्य करने की कोशिश की जा रही है और किया भी जा रहा है। और इसी तरह ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से कक्षाओं का संचालन करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो इसी उपक्रम में आज मैं डॉक्टर मनदीप कौर आपके सामने अपना लेक्चर लेकर उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ कि संगीत के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं संगीत की। सम्यक प्रकारेण यद गीयते तत्संगीतम। सम्यक प्रकारेण यद गीयते तत्संगीतम, अर्थात याज्ञवल्क्य का ये श्लोक है। इस श्लोक से ये स्पष्ट है कि जिसे स्वर ताल सहित, शुद्ध उच्चारण सहित, शुद्ध मुद्रा से जिसे गाया जाए वह संगीत है। अब इस परिभाषा से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे केवल गायन ही संगीत है, परंतु ऐसा नहीं है। गायन, वादन, नृत्य, इन तीनों कलाओं का संगीत के अंतर्गत समावेश होता है। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का आधार ग्रंथ जो माना गया है, जो आधारभूत ग्रंथों में एक जो श्रेष्ठ माना गया, वह है संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर के रचयिता पंडित शार्ंगदेव हैं। 13वीं शताब्दी में यह ग्रंथ लिखा गया। तो संगीत रत्नाकर में सर्वप्रथम हमें ये परिभाषा संगीत की मिलती है, जिसमें कहा गया है कि गीतम वाद्यम तथा नृत्य त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात गायन, वादन तथा नृत्य तीनों का समावेश संगीत के अंतर्गत होता है। ये तीनों कलाएं ही अपने आप में स्वतंत्र हैं, तीनों स्वतंत्र कलाएं हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर आश्रित है। इनमें गायन को सदा से ही श्रेष्ठ माना गया है। संगीत के इन तीनों अंगों में से गायन को, अर्थात गीत को प्रधान माना गया है। पंडित शार्ंगदेव भी गीत को ही श्रेष्ठ मानते हुए आगे लिखते हैं कि नृत्य वाद्यानुगम प्रोक्तम वाद्यम गीतानुवर्ती च, अर्थात नृत्य वाद्य का अनुगामी होता है, क्योंकि नृत्य को अवनद्ध वाद्यों जैसे कि तबला, पखावज और मृदंग या फिर ताल वाद्य, इनकी सहायता की आवश्यकता होती है नृत्य करने के लिए। क्योंकि नृत्य, अगर वाद्य वादन नहीं होगा, गायन नहीं होगा, गायन के बिना भी नृत्य हो सकता है, लेकिन वाद्य वादन के बिना नृत्य संभव नहीं है। ऐसे ही कोई भी नाच नहीं सकता, उसके पैर ही नहीं उठेंगे। और इसी तरह
मतलब कि जो नृत्य है वो वादन के अधीन आ गया इस तरह से। और वाद्य जो है वादन है, वादन को गायन के अधीन माना गया है। क्यों? क्योंकि गायन वादन में जो वादक होता है वह अपने वाद्य को बजाते हुए गायन का ही अनुसरण करता है। जब वह सह कलाकार है तो वो जो गीत गाया जा रहा है उसके अनुसार ही अपना वाद्य वादन करता है। और अगर एकल वादन भी किया जाता है, अगर तत्वाद्य वाद्य की बात करें, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे सितार, वीणा इत्यादि, तो उनके वादन के लिए भी स्वर का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है और गायन करना भी आवश्यक है। क्योंकि अगर आप साथ में गायन नहीं करेंगे, गायन नहीं सीखेंगे, तो मींड, कर्ण, मुर्की इन सब का प्रयोग किस प्रकार करना है? अगर मींड को खींचना है तो वो कैसे एक वादक समझ पाएगा जब तक उसको स्वर का ज्ञान नहीं है, उसको वो समझ नहीं है साउंड की। और उस समझ को परिपक्व करने के लिए गायन करना आवश्यक है साथ में। तो जब शब्द, स्वर तथा लय के द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं तो वह गायन कहलाता है। अब यहाँ पे हम संगीत शब्द का अर्थ की बात करते हैं कि संगीत शब्द में सम उपसर्ग जोड़कर, गीत शब्द में सम उपसर्ग जोड़कर संगीत बना है, जिसका अर्थ है गान सहित, गाने के साथ, अर्थात जिसमें गान भी सम्मिलित है। अतः वादन और नृत्य के साथ किया गया गान संगीत कहलाता है। तो स्पष्ट है कि गायन, वादन और नृत्य इन तीनों कलाओं के समावेश को ही संगीत कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो भारतीय संस्कृति है वो हमेशा से ही, वैदिक काल को देख लिया जाए, पौराणिक काल को देखा जाए, हर काल में, तो जब हम इसके इतिहास को खंगालते हैं तो ये संस्कृति जो हमारी है वो धर्म से जुड़ी हुई है। तो भारतीय संस्कृति का हर क्षेत्र, कोई भी ले लें हम, हर कला का, हर ललित कला को अगर देखा जाए, मूर्ति कला, वास्तुकला, चित्रकला, संगीत कला, काव्य कला, तो जितनी भी कलाएं हैं वो सब कहीं ना कहीं जाकर धर्म से जुड़ जाती हैं जाकर। इसी तरह संगीत के आधार को जब हम खोजते हैं तो वो भी धर्म से प्रेरित तो है ही। संगीत में मन को छू लेने की शक्ति होती है, भावनाओं को प्रकट करने की शक्ति संगीत में सबसे अधिक है। अगर एक मनुष्य व्यथित है, दुखी है, तो जब अपने मन की बात वो किसी से करता है, तो जब वो शब्दों के माध्यम से अपनी बात करता है तो वो उतना प्रभाव नहीं छोड़ते। लेकिन जब उसे काव्य रूप दिया जाता है और उसके साथ जब स्वर भी जुड़ जाते हैं, तो वो जिसका तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, जब वो उस दुख को संगीत के माध्यम से जब वो सुनता है, जब उसमें स्वर जुड़े हैं, काव्य जुड़ा है, तो उसका प्रभाव, गायन का प्रभाव, वो जिस इंसान जो तुम्हें जानता भी नहीं है उसको भी वो प्रभावित कर जाती है। तो संगीत इतना प्रभावशाली है कि जड़ चेतन सबको प्रभावित करता है। संगीत में मन में उठने वाली तरह तरह की भावनाओं को वश में करने की शक्ति है और ईश भक्ति और प्रभु भक्ति की ओर प्रेरित करने की भी शक्ति है। ईश्वर प्राप्ति के लिए संगीत को सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया है। संगीत के माध्यम से आप लोग भगवान से अगर जुड़ना चाहते हैं, आराधना करने चाहते हैं, तो संगीत एक ऐसा माध्यम है जिससे आप लोग बहुत ही जल्दी आप जुड़ सकते हैं प्रभु से। यदि ऐतिहासिक दृष्टि से भी इस संबंध को जांचा जाए तो स्पष्ट होगा कि संगीत हमारे हृदय की भावनाओं को व्यक्त करने का स्वाभाविक साधन है। जो हमारा कंठ है वह ईश्वर का प्रदान किया हुआ प्राकृतिक उपकरण है। जब मनुष्य ने बोलना सीखा, जब मनुष्य ने बोलना भी नहीं सीखा था,
तब भी अपनी भावनाओं को या अपने भावों को प्रकट करने के लिए हा हा ही किसी भी तरह के वो कोई ना कोई शब्दों का प्रयोग करता रहा होगा। और यही ध्वनियाँ हैं जिन्हें वैदिक काल में स्तोभ कहा गया। स्तोभ से ही आगे चलकर गान का विस्तार हुआ। अब आगे चलते हैं हम संगीत के विषय में विभिन्न विद्वानों के मत। संगीत की उत्पत्ति के विषय में अलग अलग अगर हम सभ्यताओं को देखें या फिर देशों को देखें तो हर क्षेत्र के हर जगह के विद्वानों के मत कुछ मिलते हैं, कुछ भिन्न हैं। तो संगीत की उत्पत्ति के विषय में भारतीय मनुष्य के अनुसार जो संगीत विद्या है ब्रह्म विद्या है ये, तो जिसके आदि प्रेरक शिव, ब्रह्मा, सरस्वती, गंधर्व, किन्नर आदि कहे गए हैं। ठाकुर जयदेव सिंह के अनुसार संगीत कला के आदि प्रेरक देवी देवता हैं और यह विचारधारा केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व भर में मान्य है। अब देखिए, संगीत को इंग्लिश में म्यूज़िक कहा गया है, फ्रांसीसी में मुसीक, पुर्तगाली में मुसीका, जर्मन में मुसिक, अरबी में मौसीकी। अब ये सारे शब्द, सभी शब्द एक से ही प्रतीत होते हैं और ये सभी शब्द यूनानी भाषा के म्यूज शब्द से बने हैं। अब म्यूज जो है यूनानी में काव्य और संगीत की देवी जो मानी गई है उनका नाम है, उन्हें कहा जाता है। तो बिल्कुल ये माँ सरस्वती जो हमारे भारत में जो माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, जो काव्य और संगीत की देवी, विद्या और संगीत की अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं, उनके जैसा ही कुछ प्रतीत होता है, वैसा ही कुछ इसमें वैसे ही गुण इसमें नज़र आते हैं, वैसे ही बातें इसमें स्पष्ट हो रही हैं। तो विश्व की बहुत सी सभ्यताओं में संगीत की उत्पत्ति देवी देवताओं से मानी जाती है। संगीत का जो सबसे प्राचीन, सुसंबद्ध और नियमित स्वरूप हमें मिलता है, हमें प्राप्त होता है, वह वैदिक कालीन संगीत। तो वैदिक काल में 4 वेद माने गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है उसमें भी संगीत विषयक सामग्री प्राप्त होती है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि संगीत की विद्यमानता सदा से ही रही है। सामवेद तो वेद ही संगीत का है, तो उसमें तो संगीत विषयक सामग्री भरी पड़ी है। तो सामवेद में भी ऋग्वेद की ऋचाओं का ही गान किया जाता है, गायन किया जाता है। अब श्री कृष्ण ने भी कहा है कि वेदों में मैं सामवेद हूँ, अर्थात कि संगीत की श्रेष्ठता इसी से सिद्ध होती है कि भगवान कृष्ण स्वयं को वेदों में सामवेद कह रहे हैं। तो हमेशा से ही संगीत को श्रेष्ठ माना गया है भावनाओं को व्यक्त करने में, चाहे वो ईश्वर से जुड़ने का माध्यम हो। और सामवेद में ऋग्वेद की ऋचाओं के संगीत में उच्चारण से ही सामगान का प्रथम विकास ऋषियों मुनियों के द्वारा किया गया, ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा द्वारा कैलाशपति भगवान शंकर ने संगीत को सुचारू रूप से संसार के सम्मुख रखा और नारद मुनि ने विद्या और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती से ग्रहण कर स्वर्ग और धरती पर इसका प्रचार प्रसार किया। उपनिषदों में ओम शब्द से ही स्वर का आदि रूप, उपनिषदों में ओम शब्द को ही स्वर का आदि रूप माना गया है। और ओम के उच्चारण से, ये तो सभी जानते हैं कि गायन से पूर्व अगर ओम का उच्चारण किया जाता है तो वो स्वरबद्ध होता है, तो उससे ही जो आप गा रहे हैं उसमें आपका मन जुड़ जाता है, आपके गायन से, प्रभु भक्ति से। संगीत रत्नाकर में मार्गी संगीत का वर्णन किया गया है, जिसे ब्रह्मादि के द्वारा अन्वेषित और भरतादि आचार्यों के द्वारा प्रयुक्त कहा गया है। बृहदेशी ग्रंथ 10वीं शताब्दी में लिखा गया, जिसके रचयिता थे मतंग मुनि।
चौथी शताब्दी में नाट्यशास्त्र आया। उसके बाद नाट्यशास्त्र भरत मुनि का था ग्रंथ, जिसमें संगीत विषयक सामग्री हमें प्राप्त होती है। संगीत के बहुत से श्रुति, नाद और स्वर, बहुत सी जो परिभाषाएं हैं उनका अच्छे से वर्णन परिभाषिक शब्द हैं जो उनका अच्छे से वर्णन हमें मिलता है वहाँ पर। और नाट्यशास्त्र के पश्चात जो हमें ऑथेंटिक ग्रंथ मिलता है, लिखित रूप में जो हमें प्राप्त होता है, चाहे वो संपूर्ण नहीं है बृहदेशी, तो वो 10वीं शताब्दी का बृहदेशी ग्रंथ है जो मतंग मुनि के द्वारा रचा गया। तो मतंग मुनि ने संगीत की उत्पत्ति भगवान शंकर के मुख से बतलाई है। भारतीय परंपरा के अनुसार ब्रह्मा व शिव दोनों ही संगीत के आदि आचार्य हैं। अब देखिए, ब्रह्मा जी जो सृष्टि के उत्पत्ति करता है और शिव सृष्टि के संहार करता है, और इन दोनों को ही संगीत के आदि आचार्य माना गया है। इसके साथ ही जो मतंग मुनि, उन्होंने संगीत की उत्पत्ति, संगीत के 7 स्वरों का जो संबंध है वो पशु पक्षियों की आवाज़ से बतलाया है। कैसे? जो सा स्वर है उसको मयूर से संबंधित, चातक से ऋषभ, बकरी की आवाज़ से गंधार, क्रोंच से मध्यम, कोयल से पंचम, अश्व से धैवत और हाथी की ध्वनि को निषाद से संबंधित बताया गया है। निषाद स्वर, हाथी की आवाज़ में निषाद स्वर बोलता है, ऐसे ही पशु पक्षियों की ध्वनियों में ये 7 स्वर बोलते हैं। इसी प्रकार नान्यदेव द्वारा रचित भरत भाष्य में और नारदीय शिक्षा, नारद के द्वारा जो नारदीय शिक्षा लिखी गई है, जो ग्रंथ लिखा गया है, उसमें भी जो 7 स्वरों को पशु पक्षियों की आवाज़ों से संबंधित बताया गया है। अब पाश्चात्य विद्वानों पर आते हैं। तो पाश्चात्य विद्वान फ्रायड और जेम्स लॉन्ग, इन्होंने संगीत की उत्पत्ति मनोविज्ञान के आधार पर बताई है कि जिस प्रकार एक शिशु स्वतः ही हंसना, बोलना, रोना, चिल्लाना, ये सब क्रियाएं जो वो स्वतः ही सीख जाता है, इसी प्रकार संगीत भी एक स्वतः मनुष्य की एक जन्मजात क्रिया है जिसे वह स्वयं सीखता है। अब आगे चलते हैं हम संगीत के प्रयोजन पर। संगीत का क्या प्रयोजन है? मानव का प्रधान लक्ष्य है आत्मिक आनंद को प्राप्त करना। अब संगीत का प्रयोजन है मनुष्य को चिंताओं से मुक्त कर अलौकिक आनंद की अनुभूति करवाना। अब संगीत रत्नाकर में संगीत का आधारभूत तत्व नाद कहा गया है, और नाद को उपास्य तत्व और उपासना का साधन माना गया है। तो नाद से ही संगीत है, और अतः भक्ति मार्ग में संगीत के माध्यम से उपासना करने से मन शीघ्र ही परब्रह्म में लीन हो जाता है। तो संगीत भक्ति के लिए, ईश भक्ति के लिए, प्रभु भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम माना गया है, और जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो सदा से ही धर्म से जुड़ी रही है। तो संगीत प्रभु की आराधना में श्रेष्ठ साधन माना गया है कि अगर संगीत के माध्यम से भक्ति आराधना की जाती है, कीर्तन किया जाता है, तो वह प्रभु से जुड़ने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। आगे हम देखते हैं कि ललित कलाओं में संगीत का क्या स्थान है। तो ललित कला क्या है? ललित कला जिनके विशुद्ध सौंदर्य एवं लालित्य से आनंद का सृजन होता है, आनंद की प्राप्ति होती है, वे ललित कलाएं हैं। अब ललित कलाएं 5 हैं, मुख्य 5 ललित कलाएं हैं। मुख्य 5 ललित कलाएं हैं वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, काव्य कला और संगीत कला। वास्तुकला के अंतर्गत जो भवन निर्माण है वह आता है। तो वास्तुकला के तो हमारे भारत में बहुत ही सुंदर सुंदर नमूने हैं, प्राचीन मंदिर हैं और भी बहुत से इमारतें हैं जो वास्तुकला के बहुत सुंदर नमूना है। मूर्तिकला के अंतर्गत मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, चित्रकला के अंतर्गत चित्र का निर्माण किया जाता है, और जो काव्य कला है उसके लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने मन के भावों को प्रकट करता है।
और अंत में आती है संगीत कला। ललित कलाओं में संगीत को श्रेष्ठ कला माना गया है। अब संगीत एक सार्वभौमिक कला है जो कि भाषा की सीमाओं से परे है। संगीत जब कोई भी सुनेगा, स्वर सार्वभौमिक है। पूरे संसार में स्वरों को सुना जा सकता है, समझा जा सकता है, तो वो भाषाओं के बंधन से परे है। किसी भी कला की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए कुछ बातों की आवश्यकता होती है। अभिव्यक्ति का माध्यम। जिस कला की अभिव्यक्ति में बाह्य उपकरणों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए वह श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ वह है जिसमें बाह्य उपकरणों का प्रयोग कम से कम किया जाए। तो संगीत में बाह्य उपकरणों का उपयोग के बिना भी स्वर के माध्यम से, केवल स्वर के माध्यम से भी आनंद का सृजन किया जा सकता है, प्रभु की प्राप्ति की जा सकती है, प्रभु भक्ति में लीन हुआ जा सकता है। विस्तार क्षेत्र। कला का जितना अधिक व्यक्ति आनंद लेगा, कला से जितना अधिक व्यक्ति आनंद ले, वह कला उतनी ही श्रेष्ठ है। तो संगीत कला का क्षेत्र बहुत व्यापक है। यहाँ पे फिर भाषा की सीमा नहीं है। अगर हिंदुस्तानी संगीत है और किसी को हिंदी नहीं आती है, अवधी नहीं आती, ब्रज नहीं आती, तो वो भी उस कला का आनंद ले सकता है। और अगर हमें कोई लैंग्वेज नहीं आती है, अरेबियन म्यूज़िक है, चाहे वो ईरानी संगीत है, वेस्टर्न म्यूज़िक है, उसका आनंद हम ले सकते हैं, चाहे हमें उसकी भाषा का ज्ञान है अथवा नहीं। स्थिरता। किस कला का आनंद कितनी देर तक स्थिर रहता है, यह भी कला की श्रेष्ठता सिद्ध करने में एक तथ्य है। तो संगीत का जो आनंद की स्थिरता तो अनंत है। एक बार अगर आप किसी गीत को गुनगुनाते हैं, आपको कोई गीत पसंद आ गया है, तो वो कई दिनों तक, कई महीनों तक आपको प्रभावित कर सकता है। आप उसको गुनगुनाते चले जाएंगे। तो ललित कलाओं का क्रमशः अध्ययन करने पर अगर किया जाए, जैसे वास्तुकला, मूर्तिकला, इन सब का जब अध्ययन किया जाए, तो संगीत ही ऐसा है जिसमें बाह्य उपकरणों का प्रयोग कम किया जाता है। इसका विस्तार क्षेत्र भी बहुत अधिक है जो भाषा की सीमाओं से परे है, और स्थिरता भी इसको संगीत से जो प्रभावित होता है वो उसको गुनगुनाता रहता है। उसके मन में हर वक्त काव्य कला का भी प्रभाव बहुत अधिक है, लेकिन जो संगीत कला है, जब उससे मनुष्य प्रभावित होता है तो वो उससे बहुत समय तक जुड़ा रहता है। अब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बात करें तो भारतीय संगीत में दो प्रकार की संगीत पद्धतियाँ प्रचलित हैं। एक तो उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत पद्धति और दूसरी दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत पद्धति। तो शास्त्रीय संगीत जो उत्तर भारत है, वहाँ पे उत्तर भारत में जो हमारा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये सारे क्षेत्र आते हैं उत्तर भारतीय, वहाँ पे उत्तर भारतीय संगीत पद्धति प्रचलित है। और दक्षिण भारतीय जो क्षेत्र है, कर्नाटक, केरला इत्यादि, वहाँ पर कर्नाटकी संगीत पद्धति प्रचलित है। तो संगीत एक कला भी है। संगीत के भी दो पक्ष हैं, शास्त्र पक्ष और कला पक्ष। कला प्रयोगात्मक पक्ष है, जैसे गायन आ गया, उसमें वादन आ गया और नृत्य आ गया। लेकिन जो शास्त्र पक्ष है उसके अंतर्गत संगीत का शास्त्र आता है, उसका इतिहास, उसकी संगीत की जो पारिभाषिक शब्दावलियाँ है उनका वर्णन, ये सब आएगा। तो संगीत के इसी तरह शास्त्रीय संगीत के प्रकार हैं शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, भाव संगीत। तो शास्त्रीय संगीत जो है वो नियमों में बंधा होता है, और जो उपशास्त्रीय संगीत है उसमें नियमों में शिथिलता रहती है। एक राग का बंधन तो होता है, लेकिन फिर भी नियमों को शिथिल कर उसके भावों को प्रकट करने के लिए, जो आसपास के राग हैं उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए उसके नियमों को शिथिल कर दिया जाता है। और जो भाव संगीत है वहाँ पर, और लोक संगीत भी है, जो जन में जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक व्यक्ति के मुख से पीढ़ी दर पीढ़ी, या कहिए कि बड़ों से छोटे सीखते हैं, या एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति सीखता है, जो एक मुख से सीखी हुई विद्या की तरह एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक चलता है, वह भाव संगीत है। इस प्रकार संगीत एक कला भी है और ज्ञान भी है। तो संगीत का कला पक्ष है जो वो तैयारी पर बल देता है,
और जो कला पक्ष है वह आनंद का सृजन करता है और प्रभु भक्ति में मनुष्य को जोड़ने में सहायक सिद्ध होता है और भावना में वैज्ञानिक ज्ञान से भी संबंधित है। जो संगीत है वो भावना से भी संबंधित है और वैज्ञानिक ज्ञान से भी संबंधित है, क्योंकि संगीत में बहुत सारी ऐसी जो जैसे स्वर है उसमें आंदोलन संख्या आ गई, वहाँ पर हर स्वर की अपनी आंदोलन संख्या है। तो यहाँ पे इस तरह, और जो हमारे वाद्य निर्माण है वह सारा फिजिक्स से रिलेटेड है कि वाद्यों का निर्माण जो किया जाता है वह सारा जो ये फिज़िक्स की थ्योरीज़ है उनके अकॉर्डिंग वाद्यों का निर्माण किया जाता है कि तार की लंबाई कितनी है। जैसे कि श्रीनिवास ने वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना की तो वहाँ पर पूरा ही वीणा की तार की कितनी लंबाई होगी, तो कितनी तारों को बांधा गया, उनकी आगे और आंदोलन संख्या देखा जाए तो उसकी वाइब्रेशंस को काउंट किया जाता है। तो संगीत, अंत में यही कह सकते हैं कि गायन, वादन, नृत्य, इन तीनों कलाओं के समावेश से संगीत, और संगीत का क्षेत्र बहुत व्यापक है, उसको एक सीमा में बांधा नहीं जा सकता। लेकिन जब उसके डिफाइन की बात करते हैं तो हम इन पहलुओं को देख सकते हैं। आशा करती हूँ कि संगीत के विषय में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। चलिए आगे हम चलते हैं नाद की परिभाषा के साथ। तो पंडित दामोदर कृत संगीत दर्पण ग्रंथ है जिसमें नाद की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। न नादेन बिना गीतम, न नादेन बिना स्वरः, न नादेन बिना ज्ञान, न नादेन बिना शिवा। इसी प्रकार की परिभाषा संगीत रत्नाकर में भी दी गई है। तो इसका भावार्थ है, नाद के बिना न तो गीत की उत्पत्ति हो सकती है, ना ही नाद के बिना स्वर उत्पन्न हो सकता है, ना नाद के बिना ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, और ना ही नाद के बिना कल्याण हो सकता है। शिवः अर्थात कल्याण, यहाँ पे शिव का अर्थ कल्याण से लिया गया है। तो ना ही नाद के बिना कल्याण संभव है। संगीत रत्नाकर में नाद शब्द न और द इन दोनों से मिलकर बने हैं ऐसा बताया गया है। अर्थात न कार प्राण और दकार अग्नि के संयोग से बना है, जो कि समस्त ब्रह्मांड का आधार है। नाद का साधारण अर्थ है आवाज़, परंतु संगीत में हम किसी भी आवाज़ को संगीत में किसी भी आवाज़ की कल्पना नहीं कर सकते। जो संगीत अनुपयोगी जो ध्वनि है, जो संगीत अनुपयोगी जो नाद है, उसकी कल्पना हम संगीत में नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक शोरगुल है। तो संगीत में केवल संगीतोपयोगी ध्वनि की ही कल्पना की जा सकती है। अर्थात संगीतोपयोगी मधुर आवाज़ जो मन को प्रसन्नता दे वही नाद है। नाद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के नद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है प्रसन्नता। अतः नदति इति नादः, अर्थात जो मन को नंदित करे वही नाद है। बृहदेशी में नाद तत्व की विवेचना में लिखा गया है, ध्वनि से बिंदु नाद, नाद से स्वर, व्यंजन, रूप तथा षड्जाति स्वर क्रमानुसार उत्पन्न होते हैं। इससे स्पष्ट है कि स्वर का आधारभूत तत्व जो है वो नाद है। अब आगे चलते हैं नाद के प्रकार। नाद के दो प्रकार माने गए हैं, आहत नाद, अनाहत नाद। तो आहत नाद जो है, जब दो नाद या दो वस्तुओं के परस्पर मेल से, घर्षण से अथवा आघात से जो उत्पन्न हो वह आहत नाद है। इसका संबंध हमारे संगीत से है। यह नाद तीन प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। पहला, जब दो वस्तुओं का आपस में टकराव होता है, जब दो वस्तुओं को आपस में टकराया जाता है आघात से, जैसे कि तबले पर हाथ से आघात किया जाता है, ढोलक पर आघात किया जाता है, या फिर दो मंजीरों को आपस में टकराया जाता है, तो आघात से जब कोई नाद उत्पन्न होता है वो आहत नाद है। दूसरा, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जैसे गज से सारंगी को रगड़ा जाए, सारंगी की तार को रगड़ा जाए, तो नाद उत्पन्न होता है। तो रगड़ से भी आहत नाद की उत्पत्ति होती है। और तीसरा,
जब किसी वस्तु में वायु प्रवेश करती है तो आहत नाद की उत्पत्ति होती है, जैसे कि बांसुरी में वायु प्रवेश करती है, या फिर और अलगोजा हो गया। बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें से जब वायु प्रवेश करती है या वायु के प्रयोग से, हारमोनियम वायु के प्रयोग से बजता है, तो जब वायु के प्रवेश से नाद की उत्पत्ति होती है वो भी एक प्रकार का आहत नाद है। दूसरे हम आते हैं अनाहत नाद पर। जो नाद केवल ज्ञान से जाना जा सकता है वह अनाहत नाद है, जिसके उत्पन्न होने में कोई विशेष कारण ना हो, जो बिना संघर्ष के, बिना आघात के, बिना वायु के प्रवेश के, बिना कोई आपस में रगड़ के, मतलब जिसके लिए कोई कारण नहीं है, जो स्वतः उत्पन्न होता है वह आहत नाद है। और इस नाद की उपासना ऋषि मुनि भारतीय संस्कृति में सदा से ही करते आए हैं। ऋषि मुनि इस नाद का प्रयोग मोक्ष प्राप्ति के लिए करते रहे हैं हमेशा से ही। अब आगे हम चलेंगे। नाद के गुण। नाद के 3 गुण माने गए हैं। नाद का छोटापन या बड़ापन, नाद की जाति अथवा गुण, और नाद की ऊंचाई या निचाई। नाद का छोटा बड़ापन। एक ही नाद को हम धीरे से भी बोल सकते हैं और हम जोर से भी बोल सकते हैं। तो जब जोर से नाद का उच्चारण करते हैं तो वो बहुत दूर तक सुनता है, लेकिन जब हम नाद को धीरे से उच्चारण करते हैं तो वह पास तक ही सुनाई देता है। जो हमारे पास बैठा है वो सुन सकता है। तो यह जो नाद है, तो यही नाद का छोटा बड़ापन है। इसी तरह दूसरा है नाद की जाति अथवा गुण। अब नाद की जाति से यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि अमुक आवाज़ किस प्राणी की है, किस वस्तु की है। मतलब अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ की बात करें तो जब बांसुरी बज रही है तो उसकी आवाज़ से हम लोग, उसकी जाति से हम ये पहचान लेंगे कि ये आवाज़ बांसुरी की है, ये आवाज़ हारमोनियम की है, ये आवाज़ फला व्यक्ति की है। तो नाद की जाति से नाद ये ज्ञान होता है कि आवाज़ किस वस्तु से, किस प्राणी से संबंधित है। तो तीसरा हम लेंगे नाद की ऊंचाई या निचाई। तो नाद का छोटापन बड़ापन क्या था कि हम जोर से बोलें या धीरे बोलें, लेकिन उसका जो स्वर है वो वही रहे। लेकिन जब नाद की ऊंचाई निचाई की बात आती है तो नाद का स्वर ऊंचा या नीचा, यहाँ पर नाद के स्वर से यहाँ पे हम इसका अर्थ हम लेंगे। तो हर नाद की ऊंचाई निचाई का संबंध प्रत्येक सेकंड में होने वाली आंदोलन संख्या से है। जैसे आंदोलन संख्या जितनी अधिक होगी उतना नाद अधिक ऊंचा होगा, और आंदोलन संख्या जितनी कम होगी वो नाद उतना ही कम होगा। जैसे सा रे गा मा पा धा नी, तार सप्तक का सा, तो क्रमशः नाद की आंदोलन संख्या जो है वो बढ़ती जाती है। अब षडज की आंदोलन संख्या है 240, 240, ऋषभ की 270, और इसी तरह गंधार की 301 और मध्यम की 320, पंचम की 360, धैवत की 405 और निषाद की आंदोलन संख्या इससे आगे चलती जाएगी। और जैसे कि अब तार सप्तक का सा लेंगे तो आंदोलन संख्या डबल हो जाएगी, 240 की डबल 480 मतलब 480। तो इस तरह स्वर की ऊंचाई, मतलब ये स्वर की जो ऊंचाई निचाई, जब स्वर ऊंचा या नीचा होता है वो आंदोलन संख्या बढ़ती जाती है। तो स्वर का जैसे हम स्केल निर्धारित करते हैं, स्वर के स्वरों से ही इसकी ऊंचाई निचाई का पता लगता है कि सा से ऊंचा रे, रे से ऊंचा गा, फिर ऊंचा मा पा धा नी सा। अब अनाहत नाद। तो अनाहत नाद के बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि ये बिना किसी संघर्ष के उत्पन्न होता है, और ऋषि मुनि जो कि ज्ञान से ही अनुभव इसका किया जा सकता है, और ऋषि मुनियों के द्वारा ही इस नाद का प्रयोग किया जाता रहा है।